गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम आइसोटोप है। दोस्तों आइसोटोप ये चीज ऐसी है, ये कंसेप्ट ऐसी है कि कोई एटम, कोई एलिमेंट, एक उसका मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर समझो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ओके, वो डिफरेंट कंडीशन में पाया जाता है। डिफरेंट कंडीशन मतलब डिफरेंट मासेस, एक ही तरीके का सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, बट उसका मास जो है अलग अलग वैरायटीज में पाया गया। उसका मास अलग अलग वैरायटीज में पाया गया, और जिन जिन वैरायटीज में पाया गया उनकी जो चेंज होने का मास जो रीजन बना वो था उसके अंदर प्रेजेंट होने वाला न्यूट्रॉन। ओके, तीनों के तीनों एटम में प्रोटॉन सेम था, तीनों के तीनों एटम में प्रोटॉन क्या था, सेम था, बट हाइड्रोजन के दूसरे मास में न्यूट्रॉन इंक्रीज हुआ था। ओके, तो हम समझ सकते हैं कि सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप। सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप। मतलब आइसोटोप ऐसी चीज है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मास पाए जाते हैं, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। हम 2-3 एग्जांपल लेंगे, देखेंगे उसका एक्चुअली क्या होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है दोस्तों? ये नीचे वाले हिस्से में प्रोटॉन लिखा जाता है, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। सो ऊपर 0, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। न्यूट्रॉन इधर 0 है। ओके, देन दूसरा H, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, सॉरी ये मास नंबर 1 हो गया ना इसका, और ये मास नंबर इसका 2 हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1-1, इलेक्ट्रॉन 1। ओके, देन दूसरा H1 3। ओके, मास नंबर 1 का क्या है? 3 है, तो उसमें भी प्रोटॉन कितना है? 1 ही है। न्यूट्रॉन कितने? 2 है। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है। आप देख सकते हो कि यहां पर प्रोटॉन की H1 जिसका मास नंबर है, ओके, ये एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर लिखा हुआ मास नंबर है। जिसका मास नंबर 1 है उसके अंदर सिर्फ 1 ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या क्या है दोस्तों? नंबरिंग ऑफ प्रोटॉन सेम है, तीनों के तीनों आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? सेम है, बट न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो न्यूट्रॉन की वजह से चेंज हो रहा है मास, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। इलेक्ट्रॉन एज अ बेस ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो ओके, दूसरा हम जब भी हाइड्रोजन का मास कंसीडर करते हैं तो हाइड्रोजन का मास क्या हम कंसीडर करते हैं? हाइड्रोजन का मास नंबर 1। हाइड्रोजन का मास नंबर 1 कंसीडर करने की वजह है कि अवेलेबिलिटी इन द वर्ल्ड, अवेलेबिलिटी इन द वर्ल्ड मतलब जो भी इन तीनों में से सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है इसको हम उसी का मास नंबर देते हैं। लगभग ये 99% अवेलेबल 1 मास नंबर जिसका होता है, इसलिए हम इनको कैलकुलेट नहीं करते या उनको मास नंबर 1 दिया जाता है। देन दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? आपको पता है? 17। इधर भी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, बट क्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या है? 17 ही, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है इसका? इसके अंदर 18, इसके अंदर 20। सो ये डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर है क्लोरीन के अंदर। सो इसका मास नंबर ऊपर लिखना है दोस्तों, क्या लिखना होगा? ये दोनों का एडिशन करके मास नंबर लिखना होगा। लगभग 35, 17 into 2 34 + 1। ओके, 17 + 20 मतलब
37, ये इसका मास नंबर है, ये दोनों इसके मास नंबर है। ओके, सो इस तरह से क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं। ओके, सो हम और एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। ऑक्सीजन के एग्जांपल लेंगे हम। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का दोस्तों? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन का मास नंबर से कोई कंसल्ट नहीं होता है दोस्तों, आपको पता है। सो रही बात न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो 8, 9, 10 इस हिसाब से है। फर्स्ट वाले में 8, दूसरे वाले में 9, तीसरे वाले में 10। तो ये साइड में हमने जो लिखा वो है एटॉमिक नंबर, देन उसके ऊपर मास नंबर यहां भी डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। सो इसका मास नंबर क्या हो गया? 16। एक बार हम इधर से करके देखते, तो ये 17 और ये 18, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यही है, इसलिए ये यूज करते हैं। ये हो गया दोस्तों ऑक्सीजन का आइसोटोप्स। आपके समझ में अच्छे से आया होगा कि आइसोटोप क्या होता है। दोस्तों हम ऐसे ही सीरीज यूज करेंगे, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये सारी की सारी चीजें स्मॉल कंसेप्ट के बेसिस, सारे लगभग केमिस्ट्री के जितनी स्मॉल कंसेप्ट्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो सारे के सारे वन कंसेप्ट के बेसिस हम प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू गाइज।